हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करनी है। जो नोटिफिकेशन आई है, आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2021 से जो है वो QRMP स्कीम एप्लीकेबल कर दी गई है। QRMP स्कीम में जो टैक्स की पेमेंट करने के 2 मेथड हैं, एक तो आपका फिक्स सम मेथड है और एक आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड है। तो ये जो अपडेट आई है वो फिक्स सम मेथड को लेकर के आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ टैक्स बाय फिक्स सम मेथड अंडर QRMP स्कीम, ये जो नोटिफिकेशन आई है वो 3 फरवरी 2021 को आई है। इसमें वो क्या बोलते हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 फॉलोइंग 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द टैक्स पेयर हु आर अंडर QRMP स्कीम, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर टैक्स पेमेंट फॉर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ अ क्वार्टर। तो टैक्स पेमेंट जो आपको फर्स्ट 2 मंथ में करनी है, यानी कि जनवरी और फरवरी मंथ में जो भी आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं इसमें फिक्स्ड सम मेथड में क्या होगा कि पोर्टल कैन जनरेट अ प्री फिल्ड चलान इन फॉर्म GST PMT 06 बेस्ड ऑन हिज पास्ट रिकॉर्ड। मतलब जो भी आपने लास्ट मंथ में या फिर लास्ट क्वार्टर में जो भी आपने टैक्स पेड करा है अपने कैश लेजर के थ्रू, उसका 35% आपको यहाँ पर पे करना होता है फिक्स्ड सम मेथड में। और सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है, जो भी आप सेल्फ असेस करते हो, मतलब जो भी आपकी टैक्स की लाइबिलिटी होती है उसमें से आप अपना ITC एडजस्ट करने के बाद जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप पे करते हो। तो फिक्स्ड सम मेथड को लेकर के ये अपडेट आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें बोला है इन फिक्स्ड सम मेथड द 35% चलान कैन बी जनरेटेड बाय सिलेक्टिंग द रीज़न फॉर चलान, फिर उसके बाद मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, फिर उसके बाद 35% चलान विच इज़ इन टर्न कैलकुलेटेड हैज़ पर दी फॉलोइंग सिचुएशन। जो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा 35% का चलान, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है कि 35% ऑफ अमाउंट पेड हैज़ टैक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन देयर प्रिसीडिंग क्वार्टर GSTR 3B इफ़ इट वॉज फर्निश्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। मतलब वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी GSTR 3B क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करी है तो आपको 35% जो भी आपने उस प्रीसीडिंग क्वार्टर की GSTR 3B में टैक्स पे करा होगा उसका 35% आपको यहाँ पर पे करना है जनवरी और फरवरी मंथ में। और उसके बाद बोलते हैं कि 100% ऑफ द अमाउंट पेड हैज़ टैक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन देयर GSTR 3B रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर इफ़ इट वॉज फर्निश्ड ऑन मंथली बेसिस। अगर आप अपनी GSTR 3B लास्ट मंथ की आपने फाइल करी है और उसके बाद जो आपकी GSTR 3B गई है वो मंथली बेसिस पर अगर आपने फाइल करी है, तो जो भी लास्ट GSTR 3B में आपने फाइल अपना टैक्स पे करा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, तो आपको उसका 100% अमाउंट पेड करना है। और उसके बाद बोलते हैं इट इज़ टू नोट दैट for the month of January and February 2021 in quarter 4 of 2020 से 21, जो ईयर बता रहे हैं 2020 से 21, उसका जो क्वार्टर 4 है यानी कि जनवरी और फरवरी जो उसके मंथ हैं क्वार्टर 4 के, दी ऑटो पॉपुलेटेड चलान जनरेटेड अंडर 35% चलान वुड कंटेन 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एंड नॉट 35%। वो कहते हैं कि जो आपका चलान अब जनरेट होगा जनवरी और फरवरी मंथ के लिए, वो आपको 35% पे नहीं करना है, आपको 100% ही पे करना है। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि टिल दिसंबर 2020 ऑल टैक्स पेयर्स वर फाइलिंग GSTR 3B ऑन अ मंथली बेसिस। वो कहते हैं कि दिसंबर 2020 तक आपकी जो GSTR 3B थी वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल नहीं होती थी, आपकी मंथली बेसिस पर ही फाइल की जाती थी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को मैं अपने आई बटन पर भी लिंक कर दूंगा और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। फ्रॉम अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स द पैटर्न हैज़ सजेस्टेड एट पैरा 2 सब क्लॉज A एंड B वुड फॉलो। मतलब कि ये पैरा जो 2 सब क्लॉज A और B फॉलो किए जाएंगे अप्रैल 2021 से। वो सिंपल ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी अभी तक GSTR 3B फाइल की जा रही थी वो मंथली बेसिस पर फाइल की जा रही थी, ना कि क्वार्टरली बेसिस। और जो फिक्स्ड सम मेथड में जो टैक्स की पेमेंट करने का ऑप्शन है वो 35% ऑफ जो भी आपने टैक्स पे करा है इन प्रीसीडिंग क्वार्टर में, तो क्वार्टर वाला ऑप्शन जो एप्लीकेबल होगा वो आपका जनवरी मतलब अप्रैल ऑनवर्ड से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च की जो GSTR 3B जाएगी वो क्वार्टरली बेसिस पर जाएगी जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट की है। लेकिन जनवरी मंथ से पहले आपकी GSTR 3B मंथली बेसिस पर फाइल की जाती थी, क्वार्टरली बेसिस पर फाइल नहीं की जाती थी।
तो ये जो एप्लीकेबल होगा 35% का फॉर्मूला, वो आपका अप्रैल ऑनवर्ड से एप्लीकेबल होगा। मतलब जब आप अप्रैल और मई में अपने चालान पे करेंगे तब आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर जो होगा जनवरी फरवरी मार्च का होगा। और उसके बाद बोलते हैं इट इज़ अ नोट वर्थी दैट द टैक्स पेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ अ क्वार्टर इफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज सफिशिएंट फॉर टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ अ क्वार्टर और देयर इज़ अ नील टैक्स लाइबिलिटी। वो कहते हैं कि आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है QRMP स्कीम में, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है इन फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ अ क्वार्टर, तो वहाँ से वो एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी है, जो भी आपके लास्ट मंथ में अगर आपकी कोई नील टैक्स लाइबिलिटी थी, तो फिर आपका कोई भी चालान जनरेट नहीं किया जाएगा। सो गाइस, ये GST पोर्टल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट करी है, ये वीडियो उनके लिए और ये नोटिफिकेशन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ इनकम टैक्स एंड GST। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।